जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बच्चे को प्राथमिकता दी और दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा नहीं माना, और ये भी नहीं माना कि जैसे मुझे मेरा बच्चा प्यारा है वैसे दूसरे का बच्चा उसकी माँ को भी उतना ही प्यारा है। हुआ यूँ कि माँ घर में काम कर रही थी और उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा मैं दूध लेकर आती हूँ, दूध पी लो। बच्चे का उस समय दूध पीने का मन नहीं था और उसने ये कहकर मना कर दिया, माँ अभी नहीं पीऊँगा, जब मेरा मन होगा तब मैं पी लूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा। कुछ देर बाद बच्चे का दूध पीने का मन हुआ तो उसने माँ को आवाज़ दी, माँ दूध ले आओ। माँ बोली, बेटा मैं स्नान कर रही हूँ, अब तुम ऐसा करो कि रसोई में चले जाओ, वहाँ दूध गैस पे रखा हुआ है, उसे तुम उतार लो और तुम्हारा ये दूध है और तुम उसे पी। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चा रसोई में जैसे ही घुसा उसने देखा कि एक बिल्ली दूध के बर्तन में अपना जवान डाले दूध पी रही थी। ये देखकर बच्चा जोर से चिल्लाया और बोला, माँ माँ ये दूध तो बिल्ली पी रही है। माँ ने सुना तो बोली, ठीक है बेटा, उस दूध को तुम मत पियो और वहीं रख दो, अभी महरी आ रही होगी मैं उसको दे दूँगी। बच्चे ने दूध नहीं पिया और वो अपने खेल में मस्त हो गया। थोड़े समय बाद महरी आई। माँ तब तक स्नान कर चुकी थी और उसने महरी से बर्तन मंजवाए और जब वो जाने लगी तो उसने वही दूध उस महरी को दे दिया और कहा कि आज बच्चे ने पिया नहीं है, इससे ये दूध तुम लेती जाओ, तुम्हारे काम आ जाएगा। महरी ने सोचा दूध दे रही है, चलो ठीक है ले लेती हूँ। महरी ने दूध ले लिया और वो अपने घर चली गई। थोड़े समय बाद महरी के छोटे बच्चे को दूध की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने वही दूध हल्का सा गुनगुना करके बच्चे को दे दिया। बच्चे ने जब दूध पिया तो थोड़ी देर बाद बच्चे के पेट में दर्द होने लगा और उसे उल्टियाँ आने लगी, उल्टी पर उल्टी, उल्टी पर उल्टी। महरी ये देखकर घबरा गई और तुरंत अब डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने बताया, तुमने इसे क्या पिलाया? तो महरी ने कहा कि मैंने तो इसे दूध दिया। तो डॉक्टर ने कहा, दूध क्या तुम पैकेट का लेकर आई थी? उसने कहा, नहीं, मैं जिसके यहाँ काम करती उन्होंने मुझे दूध दिया था। डॉक्टर बोला, इस दूध में कोई गड़बड़ी रही है जिसकी वजह से इसे पॉइज़न हो गया है। मैं दवा दे रहा हूँ, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। महरी बहुत घबरा गई, छोटा सा बच्चा है उसका, और वो बच्चे को लेकर वो अपने घर आ गई। दवा दी। काफ़ी देर बाद बच्चे के पेट का दर्द शांत हुआ और बच्चा थोड़ी देर बाद सो गया। लेकिन उसी दिन रात को बच्चे की हालत फिर बिगड़ गई और वो फिर जोर जोर से रोने लगा और उसे नींद भी नहीं आई और वो सो भी नहीं रहा था। पूरी रात महरी जागी। सुबह वो बर्तन मांजने आई तो उसने सारा वृतांत उस महिला को बताया जिसके यहाँ वो बर्तन मांजने आती थी। उस महिला ने सुना तो वो जान गई कि दूध तो बिल्ली ने चाटा था, अब वो बताए कैसे। लेकिन उसे ये तो एहसास हो ही गया कि उसने इस महरी के साथ गलत किया। उसे बता देना चाहिए था और दूध देना ही नहीं चाहिए था। अगर बता देती तो ये लेती ना, और
दूध देना ही नहीं चाहिए था। फिर उसने ये भी सोचा मुझे क्या पता था अपने बच्चे को पिलाएगी। लेकिन कुछ भी हो, उस महिला को ये एहसास हो गया कि उसने किया तो गलती है। वो मैरी से कुछ नहीं बोली और उसने कहा कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद अभी तुम्हारे यहाँ घर आ रही हूँ। मैरी ये सुनकर चली गई। थोड़ी देर उसके जाते ही थोड़ी देर बाद महिला ने कपड़े पहने, तैयार हुई। उसने पर्स खोला, उसे लगा कि कुछ पैसे कम हैं। उसने 500 के और नोट डाले अपने पर्स में और बच्चे से कहा, बेटा दरवाजे बंद कर लो ठीक से, किसी को खोलना नहीं, और मैं मैरी के घर जा रही हूँ, उसका बच्चा बीमार है। तो बच्चे ने कहा, माँ क्या हुआ उसके बच्चे को? महिला बोली, कल जो मैंने दूध दिया था बिल्ली चाटा वाला, वो मैरी ने अपने बच्चे को पिला दिया, इससे उसकी बहुत हालत ख़राब है। बच्चा बोला, माँ तुमने गलत काम किया है, तुम्हें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। जैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ वैसे वो भी तो तुम्हारा बेटा है। ये सुनकर उस महिला को और अफसोस हुआ और वो तुरंत मैरी के घर चली गई। मैरी के घर जाकर उसने मैरी से कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अस्पताल में दिखाती हूँ। वो तुरंत अस्पताल पहुँची और बच्चे को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन वगैरह लगाया और दवाएं दी। उन्होंने कहा, परेशान नहीं हो, 2 घंटे बाद इसका सारा पॉइज़न जो इसके अंदर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये ठीक होने लगेगा। उस दवा से वो बच्चा ठीक हो गया। और जब मैरी से उस महिला को ये पता चला कि अब वो बच्चा ठीक है, तो मैरी ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो अपने पाप का प्रायश्चित कर रही थी। ये कहानी ये बताती है कि हर माँ को अपना बच्चा प्यारा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई माँ ये भूल जाए कि जैसे उसे अपना बच्चा प्यारा है वैसे दूसरे को भी अपना बच्चा उतना ही प्यारा है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भगवान और आप चैनल के प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। इसमें कई लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस, सर्वप्रिय वीडियोस पड़े हुए हैं। भगवान और आप चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में जो भी कमेंट्स करना हो वो अवश्य कीजिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।